स्टूडेंट्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 7 इंग्लिश मीडियम और जो सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर है फॉरेस्ट अवर लाइफ लाइन। क्या फॉरेस्ट यानी जंगल, और जंगल क्या है? हमारी जीवा डोरी है, हमारी लाइफ लाइन है। जंगल है तो हम हैं, अगर जंगल नहीं होगे तो हम होगे नेवर, कभी भी नहीं होगे। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज कंप्लीट किया था, मैंने समझाना आपको। नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट एक्टिविटी 17.1 स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम मटेरियल विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है इन योर होम, आपके घर पे। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज, और उन सभी का एक लिस्ट तैयार करना है। विच आर मेड फ्रॉम मटीरियल, जो एक मटीरियल में से बनी है। विच मे हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो आपको जंगल में से प्राप्त किया गया हो वो सारी चीज़ें। तो आप अपने घर में देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको जंगल में से बनी हुई प्राप्त होगी। तो मैनी वुडन आइटम्स है, मतलब लकड़ी की चीज़ें, जैसे कि प्लाईवुड शीट है, प्योर वुड है, बॉक्सेस है, पेपर है, मैस्टिक्स है एंड फर्नीचर है। डू यू नो डेट गम, कभी आपने गम के बारे में सोचा है? ऑयल है, स्पाइसेस है, पाउडर है फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। ये सारे प्रोडक्ट भी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंगल में से प्राप्त करते हैं। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हमें प्लांट्स में से प्राप्त होते हैं। ट्राई टू फिल टेबल 17.1। टेबल 17.1 को आपको फिलअप करना शुरू करना है। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट, हर एक प्लांट का जो वन एग्जाम्पल है इज़ ऑलरेडी गिवन हियर, जो आपके सामने यहाँ पे एक बार दिया गया है। सैला वंडरेड वो वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। सैला मतलब काफ़ी आश्चर्यचकित है कि किन्होंने ये सारे प्लांट रोपे थे, बोए हैं। प्रोफेसर अहमद रिप्लाई दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड, मतलब ये जो सब है वो नेचर ट्रीज है, मतलब कुदरती वृक्ष है जो अपने आप उगते हैं, ठीक है, और उनके पास भरपूर मात्रा में सीड्स होते हैं। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग, और जंगल एक ऐसा मतलब कंडीशन क्रिएट करता है, प्रोवाइड करता है किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए और उसको डेवलप करने में। एंड सैपलिंग ऑल्सो सम ग्रो अप इनटू ट्रीज, कुछ सीड है वो ग्रो होके ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ही एडेड दैट ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री, उन्होंने मतलब एक चीज़ ऐड किया, ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्री के ब्रांची पार्ट अबव द स्टेम के ऊपर होते हैं, इज नो हैज़ अ क्राउन ऑफ द ट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। किसके? ट्री की, मतलब एक तरह का इस तरह से पार्ट होता है, छत जैसा आकार दिखाई देता है उसको, मतलब एक तरह का मुगट के जैसे। कैसा? मुगट के जैसे, जैसे राजा महाराजा पहले के वक्त में कैसे ऐसे सर के ऊपर मुगट पहनते थे ना, उस तरह से। Professor Amos asked children to look up and observe how two branches of the tall trees look like a loop over other plants in the forest. प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा, लुक अप देखो, एंड ऑब्जर्व करो, हाउ द ब्रांचेस मतलब ये जो सारी ब्रांचेस है ऑफ टॉल ट्रीज, यानी जो लंबे ट्रीज है उसकी जो ब्रांचेस है, लुक लाइक अ लूप, एक चप्पल की तरह होता है, ओवर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट, पूरे फॉरेस्ट में एक चप्पल की तरह, मतलब उसके ऊपर एक चप्पल की तरह किस तरह से एक शेप तैयार करते हैं ब्रांचेस। ही टोल्ड देम दैट इज कॉल्ड अ कैनोपी, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि उनको कैनोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। एक्टिविटी 7.2, व्हाट? एक्टिविटी 7.2 विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, आपके घर के पास कोई पार्क हो
या कोई फॉरेस्ट हो तो इसका आपको विजिट करना है। ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। हर एक ट्री को ऑब्जर्व करना है और उस ट्री को आइडेंटिफाई करना है, उसका नाम क्या है, लेके सब कुछ। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और बुक्स ऑन ट्रीज। अगर आपको किसी ट्री का नाम नहीं पता है तो आप अपने वडील यानी एल्डर्स लोगों की हेल्प ले सकते हो, आपसे बड़े हैं उनकी, या किसी जो ट्रीज़ के रिलेटेड बुक्स होती है उसमें से भी पिक्चर्स दिए जाते हैं ट्रीज़ के और उसके नीचे नेम लिखे गए हैं, उसमें से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द ट्रीज दैट यू ऑब्जर्व। ऐसे मतलब कैरेक्टर्स ट्रीज़ के आपको ऑब्जर्व करने हैं जो आपने कभी देखे हैं। सच एज हाइट, शेप ऑफ लीव, उसमें से कुछ इस तरह से जैसे कि हाइट है, लीव के क्या होते हैं, शेप होते हैं, क्या होते हैं, कुछ शेप भी है, ठीक है। साथ ही साथ हमें बताया गया है शेप ऑफ लीव्स, क्राउन, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है, वो सब क्या है, ट्रीज के पार्ट है, भाग है। ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ सम ट्रीज। कुछ ट्रीज से आपको क्राउन भी क्या करना है, ड्रॉ करना है। Professor Ahmed point out that trees had crowns of different types and size. अलग अलग टाइप के और अलग अलग साइज के वो पाए गए हैं, लिखे गए हैं। These have created different horizontal layer in the forest. और वह जंगल में एक अलग ही horizontal layer क्रिएट करता है। These are known as understories. Giant and the tall trees constitute the top layer, followed by shrubs and tall grasses, and herbs form the lowest layer. तो क्या है वो हम समझेंगे। ये पिक्चर आप देख लो, चित्र दिया गया है सम क्राउन शेप, एक क्राउन शेप आप इसका देख सकते हो। सेकंड का कुछ इस तरह से है, थर्ड का आप कुछ इस तरह से बन रहा है, फोर्थ का आप देखो तो कुछ इस तरह से होगा, फिफ्थ का आप देखोगे तो कुछ इस तरह से उसका क्राउन शेप रेडी हो रहा है, ठीक है, यस। तो इस तरह से अलग अलग क्राउन शेप आपके सामने दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट जो पिक्चर है उसमें हमें बताया गया है कैनोपी एंड अंडर स्टोरी इन अ फॉरेस्ट। कैनोपी और उसके अंडर स्टोरी फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो जैसे कि मैं आपको समझाऊँ अभी, तो ये जो अपर पार्ट है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। और ये जो पोर्शन है मतलब बड़े ट्री के नीचे वाले जो छोटे ट्री होते हैं ना, उसको बोलते हैं अंडर स्टोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडर स्टोरी, ठीक है। आगे हमें बताया वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी फॉरेस्ट। क्या आप हर एक फॉरेस्ट में सिमिलर would we see similar kind of trees in every forest? Asked Bujo ने पूछा। Professor Ahmed said no, due to the different climatic conditions that are the variation in the types of trees and other plants. तो यहाँ पे आप देखो बच्चे, तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको अलग टाइप के ट्रीज और अलग टाइप के प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। The type of animals also differ from the forest to forest. साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एनिमल्स के अलग अलग टाइप भी आपको देखने को मिलेंगे फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। एक जंगल से दूसरे जंगल में अलग अलग तरह के आपको क्या देखने को मिलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें मतलब एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे डिफर यानी डिफरेंट। A few children were busy watching beautiful butterflies floating here and there on the flowers of shrubs and herbs. यहाँ पे कुछ जो बच्चे थे ना वो बिजी थे, व्यस्त थे कौन सी चीज़ में, तो कुछ बटरफ्लाइज जो उड़ रहे थे जो काफ़ी खूबसूरत थे, वो यहाँ और वहाँ फ्लटरिंग कर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। किसके ऊपर, तो श्रब्स और हर्ब्स के ऊपर। तो उनको देखने में वह क्या थे, काफ़ी बिजी थे। ये जो फिगर दिया है ना 17.8 वो फॉरेस्ट फ्लोर है, मतलब जंगल का नीचान वाला विस्तार यानी ज़मीनी भाग, ठीक है।
आप देखोगे ना तो उसमें आपको मिट्टी कम दिखाई देगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स यानी पत्ते फैले हुए हैं। आगे हमें बताया गया है दे हैड अ क्लोज लुक एट द बुशेस। वो लोग काफ़ी क्लोज लुक में आ चुके थे बुशेस के। By doing that, their hair and clothes had seeds and thorns climbing to them. जैसे जैसे वो उनके नज़दीक गए ना तो उनके कपड़ों के ऊपर और उनके बालों पे जो सिर होते हैं ना, जैसे कि थॉर्न्स कांटे वाले वगैरह सिर्स होते हैं, वो उनके कपड़े पे और उनके बालों पे चिपक गए थे। They came across numerous insects, spiders, squirrels, ants and various other small animals on the bark of the trees. स्टूडेंट्स, आप ट्रीज़ के ऊपर देखोगे तो सिर्फ आपको मतलब जंगल में सिर्फ आपको वाइल्ड एनिमल्स ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको जैसे कि ट्रीज़ के ऊपर रहने वाले छोटे बड़े इंसेक्ट है, स्पाइडर है, क्विरल्स है, आंट है और बहुत अदर स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। Plants live and on decaying leaves of the forest floor. They started making sketches of these creatures. The forest floor seemed dark colored and was covered with a layer of dead and declining leaves, fruits and seeds, twigs and small herbs. The decaying matter was moist and warm. अभी मैं आपको समझाता हूँ बच्चों की, मान लो आपके घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा जैसा है, बाड़ा, और वहाँ पे ढेर सारे पेड़ हैं और पेड़ के ऊपर से पत्ते गिरते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी ग्रैंड माँ या आपके जो मदर है वो एवरीडे झाड़ू लगाते हैं वहाँ पे, और जो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे करके उसके जला देते हैं या उसका कातर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें आपने ज़मीन के अंदर डाल देते। पर जंगल में ऐसी प्रक्रिया तो हर वक्त तो नहीं होगी ना, तो वो ज़मीन के ऊपर ऐसा सड़ा रहता है, बहुत सारे छोटे मरे हुए जो इंसेक्ट है, जीव जंतु ऐसे सड़े जाते हैं, मॉइस्ट होके काफ़ी वार्म हो जाते हैं। Children pick up various seeds and leaves of their collection for their collection. उनके कलेक्शन के लिए बहुत सारे various seeds और leaves उन्होंने कलेक्ट किया। Walking over the dead leaf layer on the forest floor was like walking over a spongy carpet. Is the decaying matter always warm? Professor Ramesh suggested that the children could perform an activity to get an answer to this question. आगे की तो इसके आज के वीडियो में हम इतना ही स्टॉप करेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी 7.3 वाला पेज होगा, ठीक है। उसके बाद आगे के जो है IMP पेजेस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट करेंगे, क्लियर करेंगे। सो आई होप कि काफ़ी अच्छे से और शांति से यह लेसन मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। So wish you all the best and good luck for this work, and please like, share and subscribe this video and channel with your friends. Thank you.